चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पंजाब के पटियाला में कर्नल पुष्पिंदर के साथ पंजाब पुलिस कर्मियों ने मारपीट की, उसका वीडियो वायरल हुआ और पूरे देश में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। और पंजाब पुलिस के खिलाफ, खासकर उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सर्विंग कर्नल के साथ मारपीट की, एक्शन की मांग की जा रही है। मांग की जा रही है कि उन्हें जेल में डाला जाए, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए। लेकिन ये पहला मामला नहीं है और मैं ये भी कहूँगा कि ये आखिरी मामला भी नहीं है। इससे पहले मैं चार तस्वीरें आपको दिखा दूं। आप चार तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर ये केरला की है जहां पर एक सेना के ही सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ मारपीट की जाती है। उसके बाद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता है लेकिन उन्हें बेल मिल जाती है। एक और मामला आप उड़ीसा से देख सकते हैं जहां पर सेना के कैप्टन और उनकी मंगेतर के साथ मारपीट की जाती है। एक और तस्वीर जम्मू से सामने आई जहां पर सेना के रिटायर्ड सूबेदार और हवलदार के साथ बख्शी नगर का एसएचओ उन्हें हवालात में बंद करके थर्ड डिग्री टॉर्चर देता है। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। मैंने कई वीडियो उस मुद्दे पे बनाए लेकिन एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको ये समझना होगा। एक तस्वीर और बिहार से सामने आई जहां पर घर आया, छुट्टी पर आया एनएसजी कमांडो जो है उसकी भी बर्बरतापूर्ण जो है बिहार पुलिस पिटाई करती है। तो दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है दोस्तों कि ना ये पहली घटना थी ना ही ये आखिरी घटना है। इससे पहले भी कई जेसीओज ओआर अफसर्स के साथ पुलिस और सिविलियन लोग आज मारपीट कर रहे हैं और इसके बाद भी कई ऐसे इंसिडेंट होंगे अगर हम एकजुट नहीं हुए, अगर हमारे अधिकारियों ने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं किया तो भी है। कर्नल पुष्पिंदर की बहुत ज्यादा चर्चा है सर। भारतीय सेना के कर्नल, रिटायर्ड भी नहीं, सर्विंग कर्नल, दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड और उनके ऊपर अगर हाथ उठा रहे हैं और तीन पुलिस वाले उन्हें पीट रहे हैं और उनके हाथ तक फ्रैक्चर कर दिए गए हैं। और इससे पहले मैंने केरला में भी देखा सर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ मारपीट हुई। हमने मेरी और आपकी एक और चर्चा हुई थी जहां पर शायद मध्य प्रदेश में कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ मारपीट हुई थी। तो ये क्या हो रहा है सर कि क्या वाकई में एक जो वर्दी का एक अपना रुतबा था, एक जो हम ग्रीन वर्दी पहनते हैं उसकी एक अपनी इज्जत थी, एक साथ थी, पुलिस से लेकर आम पब्लिक तक रिस्पेक्ट करती थी। आज हम देख रहे हैं कि समाज से चीजें धीरे धीरे हट रही हैं सर। एक्स सर्विस मैन को तो कोई पूछने को तैयार नहीं है, सर्विंग मैन के ऊपर भी हाथ उठाए जा रहे हैं। देखिए राजेश जी, मुझे आश्चर्य ये है कि ये पंजाब में हुआ है, क्योंकि पंजाब, मैं भी पंजाब को बिलोंग करता हूँ और पंजाब में फौज का बहुत ही रिस्पेक्ट है। हर एक जो गांव में आप चले जाइए तो आपको एक फौजी हर एक घर से मिलेगा। और पंजाब की एक रिच ट्रेडिशन रही है कि वो फौज में अपने युवकों को, जवानों को भेजते हैं भर्ती के लिए। बाकी स्टेट्स में अगर होता है, जैसे कि हम साउथ में भी कई बार देख लेते हैं या एमपी में भी देख लेते हैं, यूपी में भी देख लेते हैं, बट आश्चर्य की बात है कि पंजाब में हुआ है। और इसके 2-3 मेजर रीजंस हैं जिनका शायद चर्चा नहीं हो रहा होगा, बट मैं इसको आपके चैनल पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला ये है कि ये जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स हैं, जो एसएचओ लेवल के, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बने हैं। ये जैसे कि एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्कीम होती है पुलिस में, आपने देखा होगा कि एक डायरेक्ट इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर आपके भर्ती हो जाते हैं। तो पहली ये चीज है कि ये लोग डायरेक्ट उसमें आते हैं और ये जो ट्रेनिंग है इनकी, जी, तो मैं मानता हूं कि इनकी ट्रेनिंग में कमी है। क्योंकि आज पुलिस फोर्स, अगर आप स्कॉटलैंड यार्ड की भी आप एनालाइज करें, आप बाकी बेहतरीन जो पुलिस फोर्सेस हैं बाकी देशों में, वहां पे इमोशनल स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग होती है, हाउ टू हैंडल डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ
पीपल, औरतों के साथ कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, बुजुर्गों के साथ कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है फौजियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेनिंग में कमी पाई गई और ये बहुत क्लियर है कि पंजाब पुलिस में इस टाइप की ट्रेनिंग में जो उनको नहीं दी जा रही, इसीलिए मैं ये देखता हूँ कि एक सर पे चढ़ गया है ये कि भाई मैं पुलिस वाला हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मैं ही कानून का रखवाला हूँ, तो मुझे कौन रोकेगा। तो इस टाइप की सोच को दूर करना बहुत जरूरी है और ये ट्रेनिंग इनके करिकुलम में लाना बहुत जरूरी है। और मैं अपील करता हूँ आपके चैनल से, जो पंजाब का होम मिनिस्टर है या डीजीपी है, ये उसको इसके बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आज एक इंसिडेंट हुआ है, जी आने वाले वक्त में इससे और भी सीरियस इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो ये बहुत, इसको पहला ये है। दूसरा ये है कि जो हमारे पुलिस के लॉज हैं या उनके अपने, जैसे हमारा आर्मी एक्ट होता है, जी तो अब मुझे आश्चर्य है कि एक एसएसपी जो पटियाला का है, वो बोलता है कि हम इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे इन्वेस्टिगेशन को और हम इसको 45 दिन में खत्म करेंगे। अरे भाई मजाक बनाया हुआ है, आपको 45 दिन लगेंगे एक इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने के लिए, और आपने उनको खाली सस्पेंड किया है। प्राइमा फेसी अगर आपके पास एविडेंस है आज की डेट में, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स है आपके पास टेस्टिमनी है, आपके पास एफआईआर है, तो आपको 45 दिन क्यों लगने चाहिए। दिस केस शुड बी सेटल्ड इन 72 आवर्स। और अगर आप इस तरीके से 3 दिन में इसका निपटारा अपना करेंगे, और इनको दो इनके अगेंस्ट चीजें होनी चाहिए, ये जितने भी इंस्पेक्टर जो इसमें शामिल थे। पहला, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस अग्री विदाउट एनी बेनिफिट्स। ओके पहला एक्शन होना चाहिए डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। दूसरा होना चाहिए, इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस दायर होके इनको जेल होनी चाहिए, इनको नॉन बेलेबल ऑफेंस करके अंदर इसको डालना चाहिए। और जो भी कानूनी कार्रवाई इसके बाद की है, क्योंकि डिसमिसल ही काफी नहीं है ऐसे केसेस के लिए, जी डिसमिसल के बाद इनको सजा भी मिलनी चाहिए, 7 साल, 10 साल, 12 साल, इस टाइप की सजा मिलनी चाहिए। और जब तक आप इस टाइप का कानून अपने पुलिस फोर्स में नहीं लेके आएंगे, तो मुझे अफसोस है, बिकॉज मैंने काफी पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी देखा इसके ऊपर बात करते हुए, और हमारे आर्मी वालों को भी, बट कोई इस तरीके से नहीं बता रहा है कि इतना स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। बिल्कुल क्योंकि जब तक आप इसको एक डेटरेंस के दायरे में नहीं लेके आएंगे, कि उसको पता होना चाहिए कि अगली बार ये अगर ऐसी चीज करेगा तो उसको क्या उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। दिस डेटरेंस फैक्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो शायद पुलिस के कानून में आज नहीं है। नहीं और तीसरा, जो भारतीय का कानून है, इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इन तथ्यों पे काम नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं कि ये इंसिडेंट्स रुकने वाले। जी सर, और उम्मीद हम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि एक जरूर एक मैसेज देने की तो जरूरत है, क्योंकि एक जगह मैसेज जाएगा तो पूरे देश में वो मैसेज जाएगा, पहुंचेगा। और पूरे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अब ये चीजें हो रही हैं, तो इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन शुक्रिया सर, आप आए, मेजर जनरल राजन कोचर सर, थैंक यू। इसके लिए आपने बहुत अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है, दिल से शुक्रिया। जय हिंद सर, थैंक यू। तो जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद।